नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और जैसे कि पता है कि स्कूल का एडमिशनों का अभी जो नर्सरी का एडमिशन है उसका समय चल रहा है और एक तरह से पहला और दूसरा कटअप भी आ गया है जो स्कूल है। लेकिन इसके साथ ही जो सरकार ने अनिवार्य किया आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, कि 25% जो सीट है वो गरीब बच्चों को दिया जाएगा और उसके जो है प्रक्रिया जो है यहाँ जिला शिक्षा अधीक्षक की तरफ से किया जाता है ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है कई तरह की शिकायतें आती रहती हैं और उस पर काफ़ी कुछ जो है अभी चल रहा है और उसमें भूमिका जो है जो बिचौलिए हैं उनकी भूमिका रहती है और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो काफ़ी कुछ सवाल हैं और उसी पर हम सर से बात करेंगे। हमारे साथ जिला शिक्षा अधीक्षक सर हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है। थैंक यू। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आरटीई को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद रहता है और जैसे कि आपके पास भी शिकायत आई है कि इसमें बिचौलियों की भूमिका है और आपने इसके लिए जांच की भी आदेश दिए हैं। क्या कुछ है, थोड़ा समझाएंगे मामले? इसमें देखिए 72,000 तक इनकम चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। तो 15 जनवरी से 27 जनवरी तक मैंने फॉर्म का वितरण का तिथि रखा। इस दरमियान जो अभिभावक आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र लेके आए हैं उनको फॉर्म दिया गया है। जो लेके नहीं आए हैं उनको नहीं दिया गया है। लगभग 1300 फॉर्म 12 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में बटा है और उसको जमा करने की तिथि 15 फरवरी है, अंतिम तिथि है। जमा यहीं होगा और उसके बाद उसको स्क्रूटनी होगा। प्रक्रिया जो है स्क्रूटनी के बाद संबंधित स्कूल में, जिस स्कूल के लिए अप्लाई किए हैं, संबंधित स्कूल में सूची बना के नामांकन के लिए भेज दी जाती है। अभी इसमें गड़बड़ी की कहाँ से सवाल आ गए हैं? जो अभी चल रहा है कि भाई जो बिचौलिए हैं वो पैसा लेकर डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं और स्कूलों के साथ गांठ कर लेते हैं और वो एडमिशन करा देते हैं और गरीब लोग वंचित रह जाते हैं। ये बात कहाँ से आ रही है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए इस मामले में उपायुक्त महोदय भी बहुत गंभीर हैं और वे जांच टीम भी बनाए हैं इसकी जांच करने के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में। जांच टीम भी बनाया गया है। मैंने भी एक टीम बना दिया है उसको देखने के लिए। वो जितने सर्टिफिकेट आए हैं, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जहाँ से निर्गत है वहाँ भेजा जाएगा उस डिपार्टमेंट के पास, उस डिपार्टमेंट उस ऑफिस में भेजा जाएगा जांच के लिए जो क्या यह सही है या गलत है। अगर गलत मिलता है तो संबंधित अभिभावक पर कार्रवाई हो सकती है। उपायुक्त महोदय से अनुमति लेकर के प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। तो इसको जो है अभिभावक हैं या स्कूल, उसको क्या कोई खास संदेश रहेगा रोकने के लिए, या आप कि भैया बिचौलिए कि आप चक्कर में ना फंसे, आप डायरेक्ट आकर ये संपर्क करें? कुछ इस तरह का अभियान या प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे? मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि गलत होता है। जांच में वह पकड़ाएंगे ही और वह जेल जाएंगे। इसलिए बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें। आप अगर सही हैं और जिस स्कूल के लिए आप आवेदन दे रहे हैं वहाँ सीट अगर बचा हुआ रहता है, सीट है, तो आपका नामांकन होगा। होता क्या है, जो मैक्सिमम अभिभावक चाहते हैं कुछ बड़े स्कूल में एडमिशन के लिए। अब मान लीजिए वहाँ 25 सीट है और वहाँ 100 बच्चे का आगे आवेदन जो सही है उसका एडमिशन होना चाहिए, लेकिन एडमिशन तो होगा 25 का ही। तो वहाँ स्कूल में एक तिथि निर्धारित की जाती है। मेरे यहाँ से पर्यवेक्षक जाते हैं, उनके सामने लॉटरी होता है। उस 100 में से 25 का एडमिशन होता है, 75 बच जाता है। लॉटरी आप लोगों के सामने होती है इसलिए कि अभिभावकों के सामने तो लिस्ट लगी जाती है? नहीं, तो उनको बड़ा ये शक होता है कि भैया जब तक पैरवी ना हो तब तक एडमिशन ना हो। और ये जमशेदपुर में सबसे बड़ा एक तरह से दिक्कत है। और आपको मैं बता दूं, अभी जो जनरल एडमिशन हुआ है
वहाँ पर स्कूल से मैंने लॉटरी का डेट मांगा, स्कूल के द्वारा लॉटरी का डेट दिया गया और सभी स्कूल में मेरे द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और उसकी वीडियोग्राफी हुई है, जिसकी सीडी स्कूल ने मेरे कार्यालय को भेज दिया है। मतलब पूरी प्रक्रिया जो है वो मैंने कोशिश की है पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो। मेरी यह कोशिश शुरू से रही है और इस बार भी रही है। लेकिन देखा जाता है सर, वैसे हम 10 लोगों से जब मिलते हैं उसमें से 8 लोग हमें बोलते हैं कि भैया बिना पैरवी का हमारे बच्चे का बढ़िया स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है। 2 लोग हैं जिनको उस लॉटरी सिस्टम में मिल जाता। हमारे यहाँ सीट कितना है और कितने बच्चे आते हैं जिसको लेकर दिक्कत हो जाती है, समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? देखिए, BPL 25% सीट का तो मैं कह सकता हूँ लगभग 3000 के आसपास है और वह 3000 भी नहीं भर पाता है, खाली रह जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को जोर रहता है, अच्छे स्कूल में ही सभी लोग अप्लाई कर देते हैं। सीट से 4 गुना 5 गुना 10 गुना अधिक एप्लीकेशन आ जाता है, लेकिन जितना सीट है उतना ही पर लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। तो जिनका नहीं होता है तो स्वाभाविक है थोड़ा खिन्नता तो आएगी ही। लेकिन मैंने कोशिश की है पिछली बार भी और इस बार भी मेरी कोशिश की है जो सही है उन्हीं का एडमिशन होगा, गलत का एडमिशन मैं नहीं होने दूंगा। इसमें उपायुक्त महोदय बहुत सीरियस हैं और प्रशासन का भी मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। चलिए सर, स्कूल कब तक फुल प्लेस खुल जाएंगे? कोई अभी ये आया कि मार्च के बाद, न्यू सेशन के बाद कुछ खुलेंगे स्कूल जो जूनियर वाले हैं, 9th 10th के बाद वाले जो हैं? देखिए, आप मीडिया से हैं, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ शशिभूषण जी, स्कूल कब खुलेगा? ठीक है, अभी सर अब हम सरकारी स्कूलों की बात की, इसलिए कि प्राइवेट की बहुत, आप अभी स्कूल जाकर निरीक्षण कर रहे थे, कई स्कूलों में रोज़ ही जा रहे थे सरकारी व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो वहाँ क्यों इस तरह की कोशिश ना की जाए कि जो गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूलों की तरफ आप लोग काफ़ी कुछ दे रहे हैं, वहाँ पर किताबें दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं कि उस तरफ जो है बच्चे जाएं। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो लॉकडाउन हो गया मार्च से, हमारे कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के बच्चे एडमिशन लिए हैं। ऐसी जमशेदपुर में आ रहे हैं बच्चे, लेकिन एक ठो फोबिया है इंग्लिश की, मतलब बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे और वहाँ पर इस तरह के एनवायरनमेंट मिलेगा। अरे हम कहते हैं झारखंड सरकार, हमारी सरकार का पोशाक, जूता मोजा, बैग, स्लेट, पेंसिल, कॉपी, टिफिन बॉक्स, नाश्ता खाना सब दे रही है, बुक वगैरह सब दे रही है, तो लेकिन उस पर ध्यान लोग नहीं देते हैं। अगर किसी सरकारी स्कूल में 200 रुपया फीस लगता है बच्चे को, बच्चा जब घर जाता है तो उसके माँ बाप जो हैं उसको पूछते हैं बेटा होमवर्क क्या मिला है, दिखाओ, चेक करते हैं प्राइवेट स्कूलों के, क्योंकि उनको 200 रुपया फीस वहाँ लग रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो फ्री मिल रहा है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर सुबह में प्राइवेट स्कूल वाले उठेंगे तो उसको ढंग से उसकी माँ स्नान कराएगी, कपड़े पहनाएंगे, साफ कपड़ा आयरन किया हुआ, टिफिन देंगे, स्कूल भेजेंगे। लेकिन सरकारी स्कूल का बच्चे बेचारे उठते हैं, जो कपड़ा पहन गए हैं वही पहन के सो गए हैं, जबकि उसको 2 सेट कपड़ा है। यह न जो उसको एक सेट को साफ कर दें, आयरन नहीं हो, सही है, साफ कपड़ा दें, ऐसा अक्सर हम माँ बाप नहीं कर पाते। सर, दिल्ली में आप देखिए कि जिस तरीके से वहाँ पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदली गई है, तो क्या कोई कोशिश होगा या इस सेशन में आप लोग कोई जन जागरूकता अभियान की, कम से कम जो गरीब बच्चे हों सरकारी स्कूल की तरफ, चाहे हर तरफ के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में आए, इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जो कमी है, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर प्राइवेट से भी नाम कटवा के लोग आते हैं उस व्यवस्था को देखकर, तो सच में कहीं ना कहीं वो एक मॉडल है, उन्होंने मॉडल सेट किया है, ऐसे कई सरकारी शिक्षक भी हैं, तो उस मॉडल को बाकी जगह भी लागू किया जाए ताकि वहाँ भी जो है सरकारी सिस्टम को बचाया जाए और सरकारी स्कूलों में ज़्यादा लोगों को रुझान, ऐसा कुछ आप लोग अभियान चलाएंगे, कोशिश करेंगे? इस संबंध में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश
उनकी तबीयत खराब हो गई, लंबे समय तक। लंबे समय से बेचारे तबीयत खराब हो गई। और यह सपना उनके दिल में है, माननीय शिक्षा मंत्री के दिल में यह सपना है जो दिल्ली के तरह स्कूल बनाए। हाँ, यह बात भी सही है, जो एकाएक नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में 11 जिला है। कमी है, साथ ही है, पता नहीं अब बढ़ा दिया गया। ना 11 जिला है दिल्ली में, और यहाँ 24 जिला है। तो 11 जिला 24 जिला में अंतर होता है, उसका क्षेत्रफल भी बहुत कम है। लेकिन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का यह सपना है जो हम दिल्ली की तरह स्कूल बनाए, झारखंड का ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तमाम सवालों पर जवाब लिया और मेन ये था कि जो आरटीई के तहत एडमिशन हो रहे हैं, गरीब बच्चों का जो अधिकार है उन्हें मिले, उसमें किसी तरह का बिचौलिया या जो दलाली प्रथा चल रहा है या पैसे लेकर लोगों का एडमिशन करा का वो खेल बंद हो और उसका पर्दाफाश हो। जैसे कि अभी उस मामले में डीसी साहब ने एक तरह से टीम गठन कर दिया है और जो लोगों ने भी डॉक्यूमेंट दिया है अपने बच्चों का, उसका एक एक डॉक्यूमेंट का जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, ताकि जो सही है उन्हीं का एडमिशन मिल पाए। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।